स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा चैप्टर 2 चल रहा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मैंने पिछले 2 वीडियोस में कुछ टर्म्स आप लोगों को बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको कुछ और टर्म्स बताने जा रही हूँ। ये सारी टर्म्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और ये वीडियो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो भी है। तो वो आप लोग इन सारे टर्म्स को जो भी मैं बताऊँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला यहाँ लिखा है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर का मतलब एक तरीके से होता है खर्चा। अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड तीसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप सोच रहे हो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो मैं आपको ये तीनों की तीनों अब एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देते हैं आपको, और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं जो बार बार नहीं होते। नॉन रेकरिंग का मतलब है रेगुलर नहीं होते, नॉन रेगुलर एक्सपेंडिचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लैंड खरीदा या बिल्डिंग खरीदी या मशीन खरीदी, तो ये ऐसी चीजें आप बार बार नहीं खरीदते, ये नॉन रेकरिंग होती है। जब आप एक ही बार खर्चा करते हो और वो खर्चा आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपको बेनिफिट देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि लैंड और बिल्डिंग, जब आप इस पे खर्चा करते हो तो ये क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग आपको लंबे समय तक क्या देते हैं? बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, जिसे हम रेकरिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, काफी सारे एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी रेगुलर एक्सपेंडिचर होते हैं, लेकिन इसके अंदर एग्जांपल क्या आएगा? एडवर्टाइजमेंट। अब जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है, आप लोगों को पता है एडवर्टाइजमेंट क्यों की जाती है? ताकि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने, आपके फर्म के बारे में जाने, आपके बिजनेस के बारे में जाने। तो एडवर्टाइजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर होता है जो आपको करना होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और ये भी रेगुलर होता है, क्योंकि अगर आप रेगुलर पेमेंट करोगे एडवर्टाइजमेंट की, तभी आपकी रेगुलर बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट होगी। इफ आप पेमेंट कर देना बंद कर देते हो तो आपकी एडवर्टाइजमेंट भी क्या हो सकती है? बंद हो सकती है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? रेगुलर बोलते हैं। तो हमारे 3 टाइप्स के यहाँ पे एक्सपेंडिचर होते हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्स की। अब जिस भी कमोडिटी के अंदर फर्म या एक बिजनेस काम करता है, जब हम उस चीज को क्या करते हैं? सेल करते हैं, तो उसे हम सेल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी फर्म का क्लोथ्स का बिजनेस है, तो इफ वो क्लोथ्स को सेल करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम सेल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेल है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है क्रेडिट सेल्स और एक होती है कैश सेल्स। अब यहाँ पे कैश का मतलब आपको समझ आ गया होगा। जब आप जो भी सेल करते हो, आपको जब उसका पूरा अमाउंट मिल जाता है तो उसे हम कैश सेल्स बोलते हैं। लेकिन जब आपने सेल करी और आपको उसका अमाउंट नहीं मिला तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट सेल्स बोलते हैं। तो सेल्स हमारी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स। यहाँ पे हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो लिखा है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न क्या होता है? जो भी आपने सामान सेल्स किया, किसी पर्पस, किसी डिफेक्टिव या किसी भी कारण से वो सामान आपके पास वापस आ गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न बोलते हैं। यहाँ पर 4th पॉइंट है रिसीप्ट। रिसीप्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको अच्छे से समझना होगा। रिसीप्ट का मतलब होता है जब भी एक फर्म अपने गुड्स या अपनी फिक्स एसेट्स को सेल करती है और जब उससे जो मनी मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिसीप्ट बोलते हैं। यहाँ पे रिसीप्ट भी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है कैपिटल रिसीप्ट और एक होती है रेवेन्यू रिसीप्ट। अब रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट में क्या डिफरेंस होता है? सपोज आपके पास कोई लैंड है और आपने वो सेल कर दिया। लैंड आपकी फिक्स एसेट होती है। अगर आप उसको सेल करते हो, उसके बाद आपके पास जो अमाउंट आता है तो वो आपका कैपिटल रिसीप्ट होता है। क्या होता है? कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है? जब आप अपने गुड्स को बेचते हो। गुड्स क्या होते हैं? जो जिसका भी आप बिजनेस कर रहे हो, आप जब उन चीजों को बेचते हो ऑन द डेली बेसिस। डेली बेसिस का मतलब सेल्स तो आपकी रेगुलर बेसिस पे होती ही रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीप्ट बोलते हैं। ठीक है। एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट में यही डिफरेंस होता है। एक्सपेंडिचर में हम अमाउंट को पे करते हैं, रिसीप्ट के अंदर हमें अमाउंट मिलता है, क्योंकि आप सेल करोगे तो आपको अमाउंट रिसीव होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसीप्ट बोलते हैं। उसके बाद लायबिलिटी। लायबिलिटी जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लायबिलिटीज क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है।
एक फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके कर्जों को पे करना, तो उनके जो कर्जे होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। हमारी जो लायबिलिटी होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है नॉन करेंट लायबिलिटी, एक होती है करंट लायबिलिटी। अब जो नॉन करेंट लायबिलिटी होती है उसका जो समय होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है, और जो करंट लायबिलिटी होती है उसका जो समय होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है। अब मोर देन और लेस देन का मतलब क्या है? मोर देन का मतलब है कि आपकी जो लायबिलिटी है आप वो एक से ज्यादा साल तक पे कर सकते हो आराम से। फॉर एग्जांपल बैंक लोन ले सकते हैं। अगर हम बैंक लोन की बात करें तो आप लोगों को पता ही होगा कि बैंक लोन कितने पीरियड के लिए मिलता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यानी कि 1 साल से ज्यादा के लिए आपको बैंक लोन मिल जाता है। तो आपके पास 1 साल से ज्यादा का समय होता है उसको पे करने के लिए। अब करंट लायबिलिटी क्या होती है, जिसके अंदर 1 साल से कम का समय होता है करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर। अब जो क्रेडिटर होते हैं वो कंपनी की लायबिलिटी होती है और उसका जो अमाउंट होता है वो 1 साल के अंदर अंदर पे आउट करना होता है। अब हम बात करते हैं अपनी एसेट्स की। अब एसेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, एसेट्स क्या होती है, संपत्ति जो एक टाइम पे आपको मनी में कन्वर्ट हो सकती है। अब यहाँ पे एसेट भी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, एक नॉन करेंट एसेट, एक करंट एसेट। अब यहाँ पे वही बात, नॉन करेंट एसेट क्या होती है, जिसका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है और इसका टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो नॉन करेंट एसेट होती है वो आप एग्जांपल ले सकते हो, लैंड, बिल्डिंग, जो लंबे समय तक चलती है 1 साल से ज्यादा। और करंट एसेट क्या होती है, जिनका टाइम पीरियड 1 साल से कम होता है, जो 1 साल के अंदर अंदर खराब हो सकती है या फिर 1 साल के अंदर अंदर उसका टाइम पीरियड होता है। अब यहाँ पे जो नॉन करेंट एसेट है इसके अंदर ही हमारी फिक्स एसेट आती है। फिक्स एसेट्स क्या होती है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जो लंबे समय तक चलती है उसे हम फिक्स एसेट बोलते हैं। अब फिक्स एसेट को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक होता है टेंजिबल एसेट और एक होता है इंटेंजिबल एसेट। अब टेंजिबल और इंटेंजिबल में डिफरेंस क्या होता है, टेंजिबल वो होता है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती है। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, वो एसेट जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। फॉर एग्जांपल गुडविल को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर इसका आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स मिलता रहता है। उसी तरीके से टेंजिबल एसेट है लैंड को आप देख सकते हो आराम से और छू भी सकते हो, तो इसका भी आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है, तो इसे हमने किसमें कन्वर्ट किया है, टेंजिबल एसेट में। तो जो हमारी एसेट्स होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक नॉन करेंट एसेट और एक करेंट एसेट। तो जो नॉन करेंट एसेट होती है उसके अंदर फर्दर डिवाइड होता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या होती है, जो लंबे समय तक चलती है, उसके अंदर टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट आती है। टेंजिबल एसेट क्या होती है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इंटेंजिबल एसेट क्या होती है, जिसे हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, फॉर एग्जांपल गुडविल। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं, खर्चे। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस और एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस की अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस। जैसे एक कंपनी है, उसने 1 महीने की सैलरी उनके एम्प्लॉय को एडवांस दे दी, तो उसको अब पे नहीं करना, वो उसने अमाउंट एडवांस में पे कर दिया, तो वो उसका एडवांस एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, एक एम्प्लॉय ने पूरे मंथ काम किया और अभी तक उसको सैलरी पे नहीं हुई, तो उसका वो अमाउंट क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया या आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई। तो एक्सपेंस दो टाइप के होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंट। अब आने वाले जो चैप्टर्स है उसके अंदर आपको अकाउंट्स के बारे में ही पढ़ना है, तो मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे हमारे फर्म के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है सबके अकाउंट बनते हैं। जैसे अगर आपने सैलरी भी पे करी है तो आपको सैलरी का भी अकाउंट बनाना है। अब ऑलमोस्ट चीजें आप कैश में करते हो, तो सपोज मैं यहाँ पे एक कैश अकाउंट बना देती हूँ। कैश अकाउंट, किसी भी अकाउंट की दो साइड्स होती है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। अब यहाँ पे कैश अकाउंट पे जब भी कैश जाता है तो हम डेबिट करते हैं और कैश आता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसे हम अकाउंट बोलते हैं। इस तरीके से अकाउंट की शेप होती है, उसकी दो साइड होती है, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। ऐसे बहुत सारे अकाउंट होते हैं जो आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप बस इतना ही जान लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब है सपोज आपने सेल करी, एक तरीके से जो सेल अमाउंट होता है वही आपका क्या होता है, रेवेन्यू, जिसके अंदर आपका कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों ऐड होता है, वो आपका क्या होता है, रेवेन्यू होता है। 10 पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल। देखा जाए तो मैं आपको ऑलरेडी इसके अंदर की काफी चीजें पढ़ा चुकी हूँ। फॉर एग्जांपल डेटर, जो आपका ट्रेड रिसीवेबल होता है उसके अंदर डेटर आता है, और डेटर के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। डेटर क्या होता है, जिससे कंपनी को पैसा लेना होता है वो लोग डेटर होते हैं, ठीक है। कंपनी की एसेट क्या होती है, डेटर होता है। इसके अंदर एक चीज और आता है जिसे हम बोलते हैं बीआर। बीआर क्या होता है, बिल रिसीवेबल होता है। अभी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता रही हूँ, अगली क्लासेस में मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बता दूंगी, बट आप ये देख लीजिए कि ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर भी आता है और बीआर भी आता है। उसके बाद हम ट्रेड पेबल की बात करें तो यहाँ पर क्रेडिटर मैंने आपको
बताया था कंपनी की लायबिलिटी होती है क्रेडिटर, और इसी के साथ साथ इसके अंदर आता है बीपी, जिसे हम बोलते हैं बिल्स पेबल। बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन क्रेडिटर और डेटर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें ट्रेड पेबल के अंदर आती है, और जो ये दोनों है ये आता है आपका ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। तो ये आपके सारे की सारी 10 टर्म्स थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। होप आपको ये सारी की सारी टर्म्स अच्छे से समझ आ गई होगी, और आपका यहाँ चैप्टर ये खत्म होता है। एंड थैंक यू।